एक ऐसे महान बालक की है जिसने समाज को सुधारने का सपना बचपन से ही देखा था, जो भगवान को इन पत्थर की मूर्तियों में नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी मात्र में देखता है। मैं बात कर रहा हूं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उनके जीवन की यात्रा एक साधारण से बालक से लेकर एक महान समाज सुधारक बनने तक थी। आइए उनके जीवन की इस यात्रा को मेरे साथ अनुभव करें। मैं मूल शंकर, मेरा जन्म मूल नक्षत्र में 12 फरवरी 1824 को गुजरात की मोरबी रियासत में डेमी नदी के तट पर बसे हुए टंकारा गांव के एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब मैं छोटा था तो मैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपने देवतुल्य पिता के साथ अपने ही गांव में बने हुए शिव मंदिर पर चला गया। और मैंने देखा कि भगवान शिव के ऊपर सभी भक्तगण फल फूल मिठाइयां दूध इत्यादि चढ़ा रहे हैं। तब मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये सब क्या है, क्या ये सब भगवान खाते हैं, और अगर खाते हैं तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, मुझसे बातें क्यों नहीं करते। इस पर मेरे पिताजी ने कहा, अरे मूल शंकर, ये सब चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम सवाल मत करो। पर मेरे मन में सवाल उठता रहा और तब मैं रात को अकेला शिव मंदिर चला गया। मैंने भगवान से पूछा कि भगवान यदि सच में हो तो मुझे दर्शन दो, मुझसे बातें करो। पर वहां सन्नाटा था और तब मैंने ठाना कि इस सत्य का पता मैं लगा के रहूंगा। और तब मैंने एक दिन आधी रात को घर त्याग दिया। अपने गुरुदेव भगवान स्वामी बिरजानंद जी महाराज, जो कि मूल रूप से ब्रजधाम मथुरा में निवास करते थे, उनकी शरण में चला गया। मेरे गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि भगवान इन पत्थर की मूर्तियों में नहीं बल्कि प्रत्येक कण-कण में व्याप्त है। यदि सत्य का पता लगाना है तो वेदों का अध्ययन करना होगा। सबसे बड़ी पूजा तो सत्य, समानता और मानव सेवा है। गुरुदेव भगवान ने मुझे आज्ञा दी कि समाज में फैली हुई इन कुरीतियों को तुम्हें मिटाना होगा। गुरुदेव भगवान की इस शिक्षा ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी और तब मैंने दृढ़ निश्चय किया कि समाज में फैली हुई कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं को शिक्षा से रोका जाना, जाति पात के नाम पर भेदभाव, विधवा महिलाओं को उचित सम्मान न मिलना, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। और तब मैंने दृढ़ निश्चय किया कि ये सब समाज से मुझे बदलना होगा, समाज में फैली हुई कुरीतियों को मुझे मिटाना होगा। और तब मैंने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधे खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः
सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराधमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता वृक्षा देवता नित्या। आर्य समाज का उद्देश्य होता है सभी इंसान बराबर हों, जाति पात के भेदभाव से ऊपर उठकर सोचो, सती प्रथा बंद हो, बाल विवाह बंद हो, महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार मिले, विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार मिले, वेदों की ओर लौटो, यही हमारी सच्ची संस्कृति है। हमारे रीति रिवाजों में दखल मत दो। तुम हमारी परंपराओं को तोड़ रहे हो। मैं परंपराओं को नहीं बल्कि अंधविश्वास को तोड़ रहा हूँ, समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटा रहा हूँ। सत्य का रास्ता कठिन अवश्य है, पर यही सत्य और शाश्वत है। मेरे जीवन में कठिनाइयां बहुत आई, पर मैं डिगा नहीं। समस्त भारतवासियों को मेरा उपदेश, सत्य का पालन करो, अच्छे चरित्र का निर्माण करो, नारी शक्ति का सम्मान करो, जात पात के भेदभाव को मिटाकर सबको बराबर समझो, वेदों की ओर लौटो, यही हमारी सच्ची संस्कृति है, यही हमारी सच्ची परंपरा है। इसलिए याद रहे मेरे भारतवासियों, ये सत्य की मशाल युगों युगों तक जलती रहनी चाहिए।